अगर आपने लोन जो है 15 साल तक के लिए लिया हुआ है 30 lakhs का होम लोन और 7% के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको एडिशनल 5,762 रुपीज का ईएमआई पे करना होगा कंपेयर टू अगर आपने 25 साल का लोन लिया होता। आपका जो सेविंग्स है वो होता 15,07,340 रुपीज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम होम लोन का कैलकुलेशन एग्जांपल्स देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप थोड़ा सा टेन्योर कम करके ज्यादा से ज्यादा होम लोन का इंटरेस्ट बचा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी एक होम लोन चल रहा है या फिर आगे आने वाले महीनों में आप होम लोन को लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों होम लोन के कैलकुलेशन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो आपका जो होम लोन का ईएमआई है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो दोस्तों हम अपने कैलकुलेशन एग्जांपल्स में ये देखेंगे कि आपका टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा जितना भी टेन्योर आपके होम लोन का है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितना कम आपका होम लोन का टेन्योर है उतना ही कम आपको टोटल होम लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये भी चीज हम देखेंगे हमारे एग्जांपल्स में। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि आपका जो होम लोन का टेन्योर है उसको 25 साल का न लेके आप उसको 20 साल या फिर 15 साल या फिर 10 साल का होम लोन लेते हो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ईएमआई अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो कितना ज्यादा आप होम लोन का इंटरेस्ट सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम हमारे कैलकुलेशन एग्जांपल्स में देखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे कैलकुलेशन एग्जांपल्स की तरफ। देखते हैं कि थोड़ा सा होम लोन का टेन्योर अगर आप रिड्यूस कर सकते हो और ईएमआई को एफोर्ड कर सकते हो तो कितना ज्यादा सेविंग्स आपका हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस एक्सेल में ट्रैक करेंगे कि आपका जो टेन्योर इन ईयर्स है उसके हिसाब से आपका ईएमआई कितना होता है और फिर वो ईएमआई पे करने के बाद आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा और आपकी सेविंग्स कितनी हो सकती है अगर आप अपना जो टेन्योर है उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लोन अमाउंट लिया है वो 30 लाख रुपीस का लिया है। आपका जो होम लोन का अमाउंट है आप उसको भी यूज करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट हमने अज्यूम किया है वो 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट हमने लिया हुआ है। अब दोस्तों होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर यूज करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हो। तो गूगल पे सर्च कीजिए FinCalc ब्लॉग FINCALC। तो दोस्तों FinCalc ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा यहाँ पे fincalc-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे यूजफुल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे और ब्लॉग आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे दोस्तों जो कि आप रीड कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर्स पे क्लिक करता हूँ और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर या फिर होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर, HRA कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स दोस्तों मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम होम लोन का जो कैलकुलेटर है उसको यूज करेंगे ताकि हमें हमारा जो होम लोन का ईएमआई है वो पता चल सके। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर एंड कैलकुलेशन मेथड, ये वाला कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और आप इस होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर है उसको आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो अपना ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों हमने जो लोन अमाउंट लिया है हमारे एग्जाम्पल में वो 30 लाख रुपीज का है। तो हम यहाँ पे 30 लाख रुपीज का अमाउंट डालेंगे। इसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो 7% का हमने कंसिडर किया है। तो 7% और टेन्योर इन मंथ्स, यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पे ईयर्स का टेन्योर लिया है तो हमको इसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्विकली यहाँ पे कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं कि 25 साल में कितने मंथ्स होते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 300 महीने होंगे दोस्तों। और यही चीज हम यहाँ पे डालेंगे टेन्योर इन मंथ्स यानी कि 300 मंथ्स। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका जो ईएमआई है वो कैलकुलेट हो गया है। 21,203 रुपीज का आपका ईएमआई होता है और टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करोगे दोस्तों वो है 33,61,013 रुपीज। ये दोस्तों आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो इंटरेस्ट बैंक को जाता है वो वाला अमाउंट है। टोटल अमाउंट जो आप पे करोगे 25 सालों में वो इतना अमाउंट होता है 63,61,013 रुपीज का, क्योंकि इसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूडेड है। तो दोस्तों हम ये वाली चीज यानी कि टोटल इंटरेस्ट को ट्रैक करेंगे और ईएमआई को ट्रैक करेंगे। टोटल इंटरेस्ट में आप अपनी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि 30 लाख रुपीज या फिर अगर आपकी कोई भी और प्रिंसिपल वैल्यू है आप उसको कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये ईएमआई का जो वैल्यू है ये मैं कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे ईएमआई में पेस्ट कर देता हूं। इसके अलावा ये जो टोटल इंटरेस्ट है हम इसे भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों सेविंग्स कितना होगा
दोस्तों ये जो सेविंग्स का कॉलम है इसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि समझो अगर आपने 15 साल का लोन लिया है इस पर्टिकुलर अमाउंट पे, यानी कि 30 लाख के अमाउंट पे और 7% का इंटरेस्ट रेट पे, तो दोस्तों अगर आप 25 साल का लोन लेते तो उस केस में आपका सेविंग्स कितना होता। तो दोस्तों वो चीज हम सेविंग्स के कॉलम में ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे आपका कोई भी सेविंग्स नहीं होता है क्योंकि आपने 25 साल का लोन लिया है। दोस्तों हो सकता है कि आपका जो लोन है वो इस टेन्योर से ज्यादा है या हो सकता है कि इस टेन्योर से कम है, यानी कि 15 साल या फिर 10 साल का भी लोन हो सकता है आपका। तो वो भी चीज हम देखने वाले हैं। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो टेन्योर है 24 ईयर्स का वो हम सेट करेंगे, यानी कि हमारे कैलकुलेटर में हम आएंगे और टेन्योर को -12 करना पड़ेगा क्योंकि हमें 24 ईयर्स का टेन्योर सेट करना है। दोस्तों 12 महीने यहाँ पे माइनस करने के बाद हमारा टोटल मंथ्स होता है 288 मंथ्स। और इसके हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो आपका ईएमआई अपडेट हो गया और टोटल इंटरेस्ट भी अपडेट हो गया। तो ये दोनों ही चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सेल में। तो ये मैंने ईएमआई कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे हम इंटरेस्ट को भी कॉपी करेंगे। अब दोस्तों सेविंग्स कितना होगा कि सेविंग्स में हम ये चेक करेंगे कि हम जो 24 इयर्स में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और 25 इयर्स का कितना इंटरेस्ट है, ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों आपका जो सेविंग्स होगा इसमें हम एब्सोल्यूट का फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमें पॉजिटिव नंबर मिले और फिर ये वाला जो ईयर है उस चीज को लेंगे और माइनस करेंगे ये वाला जो टोटल इंटरेस्ट है, यानी कि 25 इयर्स के लिए है वो। तो दोस्तों ये सेल का मैं रेफरेंस दे देता हूँ ताकि आगे आने वाले 10 इयर्स में भी हम ये सेम फॉर्मूला लगा सकें। और दोस्तों ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,59,570 रुपीज का आप जो अमाउंट है वो सेव कर सकते हो अगर आपने 25 साल के जगह 24 साल का होम लोन लिया है इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। दोस्तों हो सकता है कि यह आपका अमाउंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे 30 लाख का होम लोन का एग्जाम्पल लिया है। अब दोस्तों 23 इयर्स के लिए भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें टेन्योर को माइनस करना पड़ेगा -12, यानी कि हमारा 276 मंथ्स का टेन्योर होता है। तो यहाँ पे हम 276 का टेन्योर जो है वो अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ पे टोटल अमाउंट भी अपडेट हो गया है। ये ईएमआई का अमाउंट हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और फिर दोस्तों हमें यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला को ड्रैग करना होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कि ये आपका 30,43,731 होगा माइनस हम ये जो 25 इयर्स में जो आपने इंटरेस्ट पे किया होता अगर आपका 25 इयर्स का लोन होता वो वाला फिगर हमने लिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेविंग्स होता है 3,17,282 रुपीज। लेकिन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपकी जो ईएमआई है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसे कि आप देख सकते हो 21,898 रुपीज का आपका ईएमआई होता है कंपेयर टू अगर आपने 25 साल का लोन लिया होता तो वो होता 21,203 रुपीज। तो दोस्तों ये चीज हमें ये कहती है कि अगर आप टेन्योर को कम रखते हो तो आपका जो ईएमआई है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा ही, लेकिन आप सेविंग्स में जो टोटल इंटरेस्ट आपका होता है वो आप बचा सकते हो। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो बाकी के 10 इयर्स हैं उनके लिए भी मैं जल्दी से ये जो ईएमआई है और टोटल इंटरेस्ट है इसका डेटा फिल कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट का डेटा जो है वो फिल कर दिया है। अगर आपने 10 साल तक के लिए लोन लिया है तो यहाँ पे 25 इयर्स से लेके 10 इयर्स तक के टेन्योर्स में आपको ये सारे ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपका टेन्योर 10 साल का होता है तो आपका जो ईएमआई है वो 34,833 होता है, लेकिन आपको सिर्फ टोटल इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा वो है 11,79,905 रुपीज कंपेयर टू जो आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना होता 25 इयर्स में, जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सेविंग्स का भी फॉर्मूला जो है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा सेविंग्स आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो अगर आपने 25 साल के जगह आपने 15 साल का लोन लिया है तो आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी होगी दोस्तों कि क्या आप इस ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। इन सेल्स को मैं कलर कर देता हूं ताकि हम अच्छे से कंपैरिजन कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे 15 साल के टेन्योर में आपका जो ईएमआई होता है वो है 26,965 रुपीज और आपका जो ईएमआई 25 इयर्स के लिए था वो था 21,203 रुपीज। तो ऑलमोस्ट 5,500 रुपए का डिफरेंस है आपके ईएमआई में, जो मंथली ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपका अगर सेविंग्स देखो तो 15,07,340 रुपीज का सेविंग्स होता है अगर आपने 15 साल का लोन लिया इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए और इस इंटरेस्ट रेट के लिए। दोस्तों इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जब आप अपना लोन का जो टेन्योर है उसको कम रख सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका जो
ईएमआई है आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और कॉलम लगा देता हूँ कि हमारा जो ईएमआई है उसका डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ईएमआई डिफरेंस का भी कॉलम ऐड कर दिया है। हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कितना ईएमआई हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर हम हमारे टेन्योर को रिड्यूस करते हैं, यानी कि टेन्योर को कम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले केस में यानी कि 25 ईयर्स का टेन्योर है तो यहाँ पे कुछ भी ईएमआई का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद ये जो 24 ईयर्स का टेन्योर है उसमें हम ईएमआई का डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपका ये वाला ईएमआई है माइनस हमें 25 ईयर्स के टेन्योर में जितना ईएमआई था हमें उसको कंसिडर करना होगा। तो ये सेल हमने सेलेक्ट कर दिया। इस सेल का मैं रेफरेंस दे देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 330 रुपए का आपको एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना पड़ेगा अगर आपका टेन्योर 24 ईयर्स का होता है, और उस केस में आपका टोटल सेविंग्स होगा 1,59,570 रुपीज का। तो दोस्तों इस तरीके से मैं ये बाकी के सेल्स में भी ये सेम फॉर्मूला एक्सटेंड कर देता हूं। यहाँ पे हम 0 को एडजस्ट करेंगे जो कि डेसिमल पॉइंट्स है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं आपका जब भी टेन्योर रिड्यूस होता है आपका जो ईएमआई है वो थोड़ा सा बढ़ेगा ही दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो सेविंग्स है वो भी बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा पैसा जो है वो सेव कर सकते हो जब आप छोटे समय के लिए आपका जो लोन है उसको सेट करते हो। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने लोन जो है 15 साल तक के लिए लिया हुआ है 30 लाख का होम लोन और 7% के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको एडिशनल 5,762 रुपीज का ईएमआई पे करना होगा कंपेयर टू अगर आपने 25 साल का लोन लिया होता। और दोस्तों उसी केस में आपका जो सेविंग्स है वो होता 15,07,340 रुपीज। तो दोस्तों मात्र इतना अमाउंट जो है हर महीने आपने अगर इंक्रीज किया तो आपका इतना सेविंग्स हो जाएगा 15 साल के आपके होम लोन में। दोस्तों एक और एग्जांपल अगर हम देखें, अगर आपने आपका जो होम लोन है वो 10 साल तक के लिए रखा तो आपको 13,630 रुपीज का एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना पड़ेगा हर महीने, लेकिन दोस्तों आपका टोटल सेविंग्स होगा 21,81,108 रुपीज का। और दोस्तों इसके हिसाब से आपको सिर्फ 11,79,905 रुपीज का एज अ टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके पूरे होम लोन के टेन्योर में, अपार्ट फ्रॉम जो आपका 30 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है। तो दोस्तों ये सारा डेटा हमें ये कहता है कि जितना कम हो सके आपको उतना कम लोन का टेन्योर रखना चाहिए, प्रोवाइडेड कि जो भी ईएमआई है आप उसको अफोर्ड कर सकते हो और उसके साथ साथ आपका जो सेविंग्स होता है वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये भी जानना है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे होता है तो उस हिसाब से आपका जो टोटल टेन्योर है उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक और ट्रिक ये है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा होम लोन का इंटरेस्ट बचाना है तो आप होम लोन का प्री पेमेंट्स कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो आप बैंक में जाके ये वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो ताकि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कम हो सके। तो दोस्तों होम लोन का प्री पेमेंट्स का एग्जांपल्स भी मैंने आपको अलग से वीडियो में समझाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप हर महीने आपका जो होम लोन का ईएमआई है उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है, ये सारी डिटेल्स आप एक एक्सेल में भी डाल सकते हो। और ये जो एक्सेल का फॉर्मेट है ये मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, तो आप डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो। और भी कई सारे होम लोन के वीडियोस मैंने अलग से बनाए हुए हैं, तो दोस्तों वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपना होम लोन का जो ईएमआई है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो मेरी वेबसाइट का जो कैलकुलेटर है उसको यूज करके। इसके साथ साथ आप प्री पेमेंट्स भी कर सकते हो ताकि आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो आप सेव कर सको। दोस्तों अगर आपकी कोई भी होम लोन के रिलेटेड क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो दोस्तों ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinKLC TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।